हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडोसेज। स्टूडेंट, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो 3-4 दिन से बहुत गर्म बना हुआ है। यस, फाइनल OMR आपकी टर्म 1 की कैसी होगी, एग्जाम्स कैसे होंगे। तो हम एग्जाम्स कैसे होंगे भी कि नहीं, इसके बारे में एक वीडियो बहुत ही जल्द आपको देने वाले हैं। लेकिन इसके पहले OMR का जो रिव्यू है जरा वो देख लेते हैं। वो कहते हैं ना कि मैंने एक दोस्त से पूछा कि भाई इस जगह आना है, तो उसने कहा ठीक है मैं 20 मिनट लेट ही आऊंगा। तो आते आते आई तो बहुत देर में, और आते आते जब आई तो उसमें भी कुछ ऐसे कॉलम्स दे गई कि वो आपका ज्यादा टाइम खाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग OMR रिव्यूज में। इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि OMR में क्या क्या दिया हुआ है। क्विक रिकैप आप लोगों ने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। और इसके बाद फिर कुछ बच्चों से हम लोगों ने बातें की कि ये जो OMR आई है वो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाएगी, या OMR को भरने के लिए आपको टाइम कैसे मैनेज करना पड़ेगा, जबकि इसमें 2 से 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो को शुरू करने से पहले आप में से जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल में नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेकंड थिंग, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं किसी भी तरह, किसी भी ग्रुप, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी एक कम्युनिटी को मैं कुछ ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं इस वीडियो में, या उनकी भावनाओं को मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। क्योंकि देखो ऐसा है कि CBSE ने किया है, हमने नहीं किया है। बट जो रिव्यूज आए हैं वो बहुत अजीब से आए हैं, तो मैंने कुछ अच्छे वाले आपको सिर्फ दिखाए हैं या दिखाऊंगा आगे। तो जरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि मैं गया बच्चों के पास बात करने कि यार OMR आई है, बताइए क्या आपके रिव्यूज हैं, क्या आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं इस OMR को देखने के बाद। तो बच्चों ने कहा सर ये बताइए कि आप हमसे पूछ रहे हैं, पहले आप ही अपना रिव्यू दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं बोल देता हूं आपसे, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से क्या है कि OMR में 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो CBSE ने बहुत अच्छी चीज, पहली चीज तो ये करी कि अगर बाय चांस आपसे, पहली चीज तो क्या कि सारा डिटेल आपको फिल करके आएगा, वो टाइम बचेगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, क्योंकि गलतियां बहुत हो जाती हैं बच्चों से पर्सनल डिटेल्स भरने में। अक्सर बच्चे बात करते रहते हैं सर ये गलत हो गया, सर ये गलत हो गया, फिर वो ब्लेड लेके जाएंगे, व्हाइटनर लेके जाएंगे, है ना, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे पेपर पे, है ना। सेकेंड टाइम आप सेकेंड थिंग क्या है कि जो OMR है उसमें जो आंसर्स हैं उसमें 60 कॉलम्स है, सब जानते हैं। उस 60 कॉलम्स में एक बगल में स्टार कॉलम करके दिया हुआ है, ओके। फिर एक हैशटैग करके कॉलम दिया हुआ है। जो सैंपल आपने OMR देखा है वही सबने देखा है दुनिया भर में, ठीक है। तो यार ये बताओ कि अगर मान लो सर्कल कर दिया आपने, अब उस सर्कल को आपने बाद में पता चला कहीं से आवाज आई अरे बी बी बी, और आपने A भरा हुआ है, तो फिर आप B कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो ना। तो CBSE ने ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, क्योंकि पहली बार आप OMR में टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अगर चाहें तो आप अपना ऑप्शन बदल सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत थोड़ी सी कुछ बातें थी, एक तो देर आई, और देर आई तो दुरुस्त नहीं आई, है ना, एक कहावत है। तो ये था मेरा रिव्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, OMR कैसे भरें, क्या करें, कैसे नहीं करना है, वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। ये ले चलते हैं हम आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ जिन्होंने OMR के बारे में अपने रिव्यूज रखे हैं कि कैसे OMR है, उसमें क्या क्या हमें एक्स्ट्रा दिया है या नहीं देना चाहिए, या कितनी हेल्पफुल है ना। तो आइए चलते हैं। हमें OMR के बारे में रिव्यू देंगी। तो यस दिया। माय नेम इज़ दिया लालवानी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब OMR में हम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, कंफ्यूजन मतलब किस टाइप से? 2 बार ऑप्शन फिल करने में। हाँ। जैसे हमने एक बार सर्कल फिल किया तो हो सकता है हम ब्लॉक में गलत आंसर फिल कर दें। और हम लोग जब सब्जेक्टिव टेस्ट देते थे तो उसमें स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिल जाते थे, और इसमें हमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स के मिलेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज अविरल द्विवेदी। तो अविरल जी, आप क्लास 10th में हैं, CBSE बोर्ड। अभी जो OMR का नया पैटर्न आया है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर वैसे तो मैं CBSE से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन जो CBSE ने ये सर्कल भी फिल करने को बोला है और बॉक्स में जो आंसर्स है वो भी लिखने को बोले हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और हमें टाइम केवल 90 मिनट्स ही मिला है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो टाइम कम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टूडेंट की तरफ जो हम इस बारे में थोड़ी सी अपनी राय देंगे। ठीक है, बैठ जाइए प्लीज आप। यस जी, नाम बताइए अपना। सर माय नेम इज लक्ष्य कटियार। ओके लक्ष्य जी, क्या आप अविरल से सहमत हैं? आपको क्या लगता है जो CBSE ने नया OMR शीट दिया हुआ है तो उसमें टाइम टेकिंग है, टाइम वेस्टेज है, या आपको बेटर लग रहा है? नहीं, बेटर है मेरी तरफ से, क्योंकि
जब सब्जेक्टिव होते थे तो उसमें लिखने में ही टाइम निकल जाता था, जिससे कि पेपर छूट भी जाता था। लेकिन अभी जो OMR में MCQs की फॉर्म में हो रहे हैं तो इसमें टाइम नहीं जाएगा। और ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बैठ जाइए लक्ष्य जी, थैंक यू। तो जो OMR जो पैटर्न आया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें टाइम वेस्टिंग कुछ ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि वो टाइम वेस्टिंग है। अगर आप किसी में टिक लगा रहे हैं, किसी में डॉट लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ओके सर, थैंक यू फॉर रिव्यू। सर, आपकी जो OMR आई हुई है CBSE में जिसमें अलग से एक्स्ट्रा कॉलम्स दिए गए हैं, जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि सर टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, या तो ब्लॉक भरवा लेते या तो बबल्स भरवा लेते, तो आपकी उसमें क्या राय है? देखिए, अगर बेसिकली हम देखें तो कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर अभी तक क्या होता था कि स्टेप मार्किंग का भी टर्म होता था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट तक तो क्वेश्चन को करेक्ट लेकर के जाते हैं, लेकिन उसके बाद किसी कारण से हमारा आंसर अगर नहीं आ पाता तो हम करेक्ट ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला डिमेरिट तो ये है जो बच्चे के माइंड में चल रहा है। लेकिन अगर बच्चे ने अच्छी तैयारी करी है तो ये तो खत्म हो गया पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं OMR की, तो OMR में कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं देखा गया है कि आपको अपनी गलती को रिवील करने या फिर उसको सुधारने का मौका दिया जाए। तो CBSE ने ये जाना और समझा कि बच्चों के लिए ये पहला साल है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉलम दे दिया। और अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसका करेक्ट ऑप्शन गिवन ब्लॉक जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा उसमें फिलअप कर सकते हैं। लेकिन डिमेरिट हमें ये लगा कि बाई चांस बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो उसे ड्रॉप कर सकता है, यानी खाली जगह पर तो कोई ऑप्शन नहीं फिल है तो आपको वैसे भी मार्क्स नहीं देने हैं। फिर वहां पर आपको नॉट अटेम्प्ट का सर्कल शायद नहीं बनाना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे बच्चों के द्वारा कि OMR के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, क्या उसमें बुराइयां हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए था CBSE को, ये कॉलम नहीं देना चाहिए था, ये या तो ये कॉलम देना चाहिए था, तो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके। और हाँ, हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि हम एक बहुत ही बेहतरीन आपको न्यूज देने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में बहुत खुशी हो सकता है कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा सैडनेस आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, बेल आइकन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।